Okay, great guys. Once again, a very good evening and welcome to the Cat Show with Sogo. आज है एपिसोड 6 और today we are going to do questions which are really big questions, right? मैं आपको आज वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो दिखने में लेंदी लगते हैं. तो भाई जो लंबे लंबे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, राइट, सो उस लंबे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है. जैसे समंदर में बहुत सारा पानी है तो उसमें से आपको पूरा समंदर नहीं पीना है, आपको उतना ही पीना है जितने से आपकी प्यास बुझ जाए. और उस प्यास को बुझाने के लिए आपको बस उतना सा चाहिए जितने से आपका काम चल जाए. सो फ्रॉम दैट ओशियन ट्राई टू टेक द इंफॉर्मेशन विच इज़ गुड इनफ फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. जो लोगों ने अभी भी कॉन्सेप्ट बुक नहीं बनाई है, बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, क्वांट में अगर आपके कॉन्सेप्ट चमक गए तो 90% काम हो गया है, राइट. तो जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उस हर क्वेश्चन के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसकी एक बुक बना लीजिए. क्वेश्चन नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट लिखना है. जब आप आंसर देंगे तो अपना टाइमर खुद चलाना है. अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकेंड्स में क्वेश्चन या तो हो जाना चाहिए या आप उसको छोड़ देंगे, राइट. अब देखिए टॉपिक और सब टॉपिक, उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका स्पीड, आपका फ्लो कैसा है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अच्छा कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट. सो आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है बट फिर भी शो जारी रहना चाहिए. शो मस्ट गो ऑन, राइट. और ये जो लास्ट मिनट का जो प्रिपरेशन रहता है ये बहुत हेल्प करता है भाई, राइट. और 3 सीजन्स हैं. पहला सीज़न हमारा हो चुका है, दूसरे सीज़न का ये सेकंड एपिसोड, 5th एपिसोड है, सॉरी 6th एपिसोड है. और 3rd सीज़न will be amazing and will be full of surprises. We'll let you know 300 plus concepts, 500 plus questions. Let's talk about question number 1 and your time starts now. खुद का टाइमर लेना है इस बार, मैं टाइमर नहीं दूंगा, right. You yourself will be giving me timer. I need approximate answer. Approximate answer will be okay with me. जो लोग क्वांट में स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिक वीडियो देखो और उसके बाद ये जो शो है इसकी सारी वीडियोस देख लो, काफ़ी हेल्प मिलेगा बेटा. वेलकम टू द शो. एनीबडी एल्स? क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इंस्टॉलमेंट निकालने का फंडा बताऊंगा, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से. फटाफट फटाफट सभी आंसर दो भाई. सो ओके, लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग दिस. एक तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो थोड़ा सा काम आपका, ठीक है, थोड़ा सा काम आपका डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है. बट अगर ऑप्शन भी दे देते तो भी भाई आपका क्या क्वेश्चन आता, कैसे आता, राइट. देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, मैंने क्या बताया, आज का सेशन क्या है. आज का सेशन है कि भाई आपको समंदर के बीच में से वही लेना है जो आपको चाहिए, राइट. अब जैसे सपोज करो कि बेटा आप अगर बात करते हैं कि ये वाला जो आपका 360 लीटर है ये कोई मायने नहीं रखता. रेफ्रिजरेटर है भैया, कार है, कुछ मायने नहीं रखता. रेनू का है, मेनू का है, मैमसंग है, सैमसंग है, एलजी है, राइट.
52,000 रुपीज़ का फ्रिज है, ये काम की बात है। डाउन पेमेंट 22,000 की होगी तो 30,000 रुपया पेंडिंग हो गया, 30,000 इज पेंडिंग, दैट्स इट। इज इट क्लियर? यहां तक हमारा काम चल गया कि भाई हमें पता चल गया कि ये हमारा 30,000 पेंडिंग है। ठीक हो गया ना भाई? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब 30,000 को अगर मैंने 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो अगर मैं इंटरेस्ट ना लगाऊं, हाँ, अगर इंटरेस्ट ना लगाएं, ठीक है, तो हमारा 7,500 हो गया, राइट? बोलो, इज इट क्लियर? 7,500 हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, पर इंटरेस्ट भी है ना, तो इंटरेस्ट होगा तो आंसर इससे ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? तो कितना आंसर ऊपर जाएगा वो हमें देखना है कि भाई इसका आंसर कितना इसके ऊपर जा सकता है या कितना ऊपर जाएगा। ठीक हो गया भाई? बोलो यस नो। ठीक है, अब इसका लंबा मेथड भी मैं बताता हूं आपको, इसका शॉर्टकट भी बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लंबे मेथड से भी देखेंगे, शॉर्टकट से भी देखेंगे कि भाई कैसे हम इसका क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो आपका कहाँ आ गया आपका, हाँ, सो मान लो मेरी इंस्टॉलमेंट एक्स है, हाँ, एक्स 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 एक्स, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। तो इस इंस्टॉलमेंट की 6 महीने बाद देनी है, ये 1 साल बाद, ये इंस्टॉलमेंट देनी है मैंने 1.5 साल बाद, ये 2 साल बाद। नाउ दिस अमाउंट इज इक्वल टू 30,000, बट ये जो अमाउंट दूंगा मैं, दिस विल नॉट बी माई एक्स अमाउंट, दिस इज गोइंग टू बी माई 10% पर एनम है, तो 6 मंथली है तो 5% पर 6 मंथ्स हो गया। ठीक है, तो इसको 1.05 से करेंगे, इसको 1.05 का स्क्वायर से करेंगे, इसको 1.05 के क्यूब से करेंगे, और इसको 1.05 की पावर 4 से करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी माई आंसर। क्लियर हो गया भाई या नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना, इज इट पॉसिबल टू डू इट? बताओ, आप कर पाएंगे क्या? आप ये एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई क्या करोगे, राइट? ठीक है, यहां से अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? देखो देखो भाई, आपका आंसर आएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, दोनों चीज़ सीखेंगे। सो इसको 1.05 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसके पावर 4 से, इधर 1.05 की पावर 4 हो गया। सो व्हाट इज़ दिस अमाउंट? 1.05 की पावर 3, 1.05 की पावर आपका क्या कहते हैं 2, 1.05 की पावर 1 और 1.05, और उसके बाद इज इक्वल टू कर देंगे x, ये सारा x कॉमन आ गया, और इक्वल टू कर देंगे इंटू 3, नहीं सॉरी, इंटू x इज इक्वल टू 30,000 इंटू ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया? बोलो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना तो बोल दो यार। ठीक है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे? ऐसा तो बड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, सो ये वाला वैल्यू देखो, अब ये वाला वैल्यू पेपर में निकालना मुश्किल है आपके लिए। ठीक हो गया, पेपर में निकालना मुश्किल है आपके लिए ये वैल्यू। ठीक हो गया भाई? तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेशन से हम कहेंगे कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10% लगता मेरा। ठीक है, तो 10% 750 हो गया। ठीक हो गया, 10% से हमारा जो इंस्टॉलमेंट बन जाती
वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाती 8250। इसके आसपास आंसर आना चाहिए। पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे जो एग्ज़ाम में दिया हुआ था, वो ऑप्शन आपको दिया हुआ था 8230, और आपको दिया है 8600, 8460, और इसके बाद 8620। ठीक है, ये IFT का पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बट दिस इज मोर और लेस सेम क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ रहिए, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। देखो भैया, पहले देखो 4 इयर्स के लिए है, यस नो, ओके हो गया जी, 4 इयर्स के लिए। या अब अगर 4 इयर्स के लिए है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, मतलब 2 इयर्स है, 4 पीरियड हो गए, 5% पे है, तो 4 ईयर 5% आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 20 एंड 21, 20 एंड 21 बन गया ना इसका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 20 21 20 21 20 21, राइट, आई विल राइट लाइक दिस एंड 20 21। ठीक हो गया, आई विल राइट लाइक दिस। हाँ, ये मेरा, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट बिकम्स 8000। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 20 40, 8400। ये इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8820, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9261। ठीक हो गया अमाउंट? ये समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर टू यू? अब हम क्या कहेंगे कि हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा ये, अगर हमारा अमाउंट होगा सम ऑफ ऑल दिस। सम ऑफ ऑल दिस बिकम्स 8000 8000 8000 25000। ये 4 इंस्टॉलमेंट है, इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, बट द मोमेंट यू सी के 4 इंस्टॉलमेंट है, 5% है, या अगर 4 इंस्टॉलमेंट 10% होती तो क्या होता? ठीक है, 10 11 10 11 10 11, तो ये 1000 आ गया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 आ गया, 1100 आ गया, एंड देन इज योर ये हो गया आपका 1210, देन 1331। सो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 1331, और आपका जो अमाउंट होगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? सो आपका सम इनका सम हो जाएगा, और ये आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां से हम इनको टोटल करेंगे, सो दिस विल बी 25,220 रुपीज, राइट, एंड सॉरी, चारों का ऐड करेंगे। विल डू इट लेटर। दिस क्वेश्चन में इस फार्मूला से कुछ गड़बड़ आ रही है, 4 वाला बनना चाहिए था। 1331 विल बी द सम ऑफ इट, एंड दिस विल बी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये 3 के लिए ट्रू होगा, 4 के लिए इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, विल डू इट लेटर। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। या लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कुछ तो पिछले वाले गड़बड़ स्टेप में लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हो रहा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट लेटर, राइट, लेट मी जस्ट वर्क इट आउट। मैं बताता हूँ आपको इसको, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है। एनी हाउ, यू ट्राई दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर।
हाँ जी, तो ये है एक टनल है 500 मीटर का क्रॉस सेक्शन गिवन 1 मीटर क्यूब, 1000 रुपीज़ कॉस्टिंग लग रही है इसको। तो ए बी इज़ पैरेलल टू ई डी, ओके पैरेलल है, ए बी 20 है, ए बी पूरा 20 है, सो सी डी इज़ 20, ओके। रिड्यूस द डिज़ाइन मॉडिफाइड बाय रिमूविंग द पोर्शन दिस, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 10 रह जाएगा, ये 20 हो गया आपका, और दिस इज़ योर 14, राइट। सो द इनर टनल, सो ये 14 हो गया। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ब्लू वाले का एरिया निकाल लेंगे हम। ब्लू वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, ये 20 है, आर यू गिवन हाउ मच इज दिस, ई डी इज ए बी इज पहले, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20, द इनर विड्थ ऑफ द टनल इज 14। ये हाइट तो दी नहीं है हमें, हाइट दी होनी चाहिए थी इसमें। मे बी इफ दिस इज ए स्क्वायर, ए बी इज पैरेलल टू ई डी इज पैरेलल टू सी डी। इफ दिस इज ए स्क्वायर, अज्यूम कर लेते हैं स्क्वायर है, तो 20 इंटू 20 टोटल एरिया हो गया, माइनस 5 इंटू 5 25, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया इसमें से, राइट ये 5 वाला निकल गया इसमें से, एंड सो दिस रिमेनिंग एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर इज योर 7 अगेन, इंटू 7 इंटू 7, so 400 minus your 25 minus 154, so this is 189, 400 minus 189, 179, अरे क्या हो रहा है ये भी, so it is 221, 221 आ गया हमारा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। so 221 multiplied by 500 is your volume, and into 1000 will be your price, right? So that is how you do it. So this is 11050, 1105, okay, and 1 2 5 zeros, 1 2 3 4 5, I think that should be the cost, right? अरे हाँ यार, डिवाइड बाय 2 भी होगा सेमी सर्कल, मेरा तो आज पूरा ही बत्ती गुल है, ठीक है, होता है व्हेन यू आर नॉट इन्फॉर्म, सो दिस थिंग हैपन, ठीक है भाई, हो जाता है, ये क्या करें आप, दिमाग थोड़ा चल नहीं रहा आज। सो 400 माइनस, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। सो 400 माइनस, वी आर अज्यूमिंग दिस टू बी ए इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या 500 लेंथ है उसका। हाँ, ये ऐसे ऐसे बनेगा ना, ऐसा टनल बन जाएगा, ऐसे टनल बनेगा, तो उसका लेंथ है 400 माइनस 25 माइनस 77, सो 298 आ गया ये, 298 इंटू 1000 इंटू 500, दैट शुड बी द कॉस्ट, if I have not made any other mistake. हाँ, दिया होना चाहिए था भाई, अगर H दिया होगा देन वी हैव टू डू इट दैट वे। हाँ, ये ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मे बी देयर शुड बी समथिंग, है नो, ठीक है। आइडिया ये है कि ये एरिया कट करना है, ये एरिया कट करना है, और ये एरिया कट कर देना, ये जो कंक्रीट वाला एरिया रहेगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर मिड पॉइंट लग रहा होगा तो ये 200 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, इफ़ इट इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द क्वेश्चन। Actually, I was not feeling well, so I have not made these questions. So I given somebody to make these questions. So मैंने देखे भी नहीं, कोई बात नहीं. Let's see. You travel by hyperloop from Mumbai to Pune. Use an escalator to get out. अच्छा, ये पहले आपने करना है. Please do this question. फिर मैं कराता हूँ. कोई बात नहीं, एक दो सेट एग्ज़ाम में भी अटक जाता है यार. एग्ज़ाम ऑल्सो हैज़ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. एक दो सेट अटक जाता है तो फिर हमें परेशानी होती है.
Yeah, so this is a easy question. I think most of you have answered it right. सो एस्केलेटर यूज़ कर रहा है, 80 सेकेंड्स लग रहे हैं गेट डाउन, ठीक है, और ऊपर जाने में उसको लग रहे हैं भाई 50 सेकेंड, राइट। सो अब ये कह रहा है कि भाई अगर एस्केलेटर नहीं चल रहा है, अब ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर, दोनों चल रहे हैं, तो क्या लगेगा 50 इंटू 80 डिवाइड बाई 30, दैट इज आंसर। ये ऐसे हो गया कि भाई ये नीचे उतरने में 80 सेकेंड्स लगा रहा है, ये ऊपर चढ़ने में 50 सेकेंड्स लगा रहा है, ये नीचे अपना इंडिपेंडेंटली उतर रहा है एस्केलेटर, और ये आदमी अपनी मर्जी से चढ़ रहा है। तो नेटवर्क कितने में होगा, तो 50 इंटू 80 डिवाइड बाई 30, 400 बाई 3 सेकेंड्स लगेंगे इसको, ठीक है। इट्स अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, राइट, इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसमें एस्केलेटर का कोई टेंशन नहीं लेने का है। हाँ, मिनट्स में भी आ सकता है ये, दिस कैन कम 133 सेकेंड और 2 मिनट 13 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। हाँ, कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के, और आपको सर्कुम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। जी, सो ये क्वेश्चन आपका आएगा 10,8 अलग अलग पॉइंट आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लो इसका, कि जो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, उसका यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर रहता है और यहाँ पे सर्कुम सेंटर रहता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, ये 2:1 में डिवाइड करता है, राइट। याद आया ना, ये करवाया था मैंने, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -10 एंड 14, और बीच वाले हमारे एंड किसके हैं, सेंट्रॉइड के हैं 10,10। ये 2 डिस्टेंस हो गया। अब ये जो XY होगा ये 1 डिस्टेंस होगा। तो सिंपल सेक्शनल फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2 इंटू एक्स m1 प्लस x1, ये -10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10, और 2 इंटू वाई, ठीक है, 2 इंटू वाई माइनस सॉरी प्लस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। तो y यहाँ से आ गया 38 आ गया y, और x यहाँ से आ गया 30, 40, 20, ठीक है। तो 20,8 आ गए। ये तो मैंने बताया था कि अगर आपको याद करना हो ना, अदरवाइज किसी भी ट्रायंगल के अंदर
किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो रेशो रहती है ऑर्थो सेंटर और सर्कुम सेंटर की, वो 2:1 में रहती है बेटा। हाँ, ऑर्थो सेंटर और सर्कुम सेंटर सेंट्रोइड से यूलर लाइन बनती है ना ये, ठीक है। ज्योमेट्री की वीडियो नंबर 3 में कराया हुआ है ये सारा, ठीक हो गया। तो 20:8 आंसर आ जाएगा भाई। हाँ, डिड यू गेट इट? सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर, और इसको उसमें कराया था ना, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2 पार्ट्स, 2:1। तो वो मीडियन नहीं होगा तो कोई भी ट्रायंगल होगी तो उसमें ऑर्थो सेंटर और सर्कुम सेंटर को भी वो डिवाइड करता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो भाई। देखो ये क्वेश्चन सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में ऑथर ने क्या किया है, हमारे ऑथर ने क्या किया, 76% कस्टमर से दैट दे विल कम बैक, 76 वापस आएंगे। एंड अमंग्स दोज हु से दैट दे विल कम बैक, इसमें से 57% एक्सेलेंट रेट किया, ठीक है, और 36% ने गुड रेट किया, सॉरी या, एंड 93 हो गया, 7% ने फेयर है, ठीक है। और जो बाकी 24% रह गए उसमें से 14% ने, 32% ने और 54% ने। अब हमें क्या चाहिए, गुड चाहिए ये। तो दिस इज बेसिकली 24% का 32% प्लस 76% का 36%, राइट। सो दिस इज व्हाट वी नीड। तो गैप 4 है,
ठीक है ना, गैप 4 है ना इनका, तो इसका रेशो अप्रोक्सीमेटली 1:3 आ गया, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 35 आंसर आ गया। ठीक है, आई एम वेरी श्योर ऐसे नहीं किया होगा किसी ने भी, किया है तो बता दो। अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, तो 35 इज ए गुड आंसर। समझ आया क्या किया हमने? हमने क्या किया कि 76 ये है, 24 ये है, इसमें से हमें 36% चाहिए, इसमें से 32% चाहिए, तो इनकी रेशो ले लो, 3:1 आ गया अप्रोक्सीमेटली, तो ये गैप 4 है और ये 3:1 में है, तो 35 आंसर आ गया। ठीक हो गया? यस नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ट्राई इट आउट। मोटर बाइक टेक्स पैसेंजर्स फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार, ये सारी कहानी है, इसमें कुछ नहीं लेना देना। ये कह रहा है कि अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो टाइम कम हो जाता है, गंगा की स्पीड और मोटर बाइक की स्पीड की रेशियो पता करें। आंसर भेजो भाई फटाफट इसका। देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। मान लो बोट का स्पीड है b, ठीक हो गया, और गंगा का स्पीड है g, वाटर का। सो वो कह रहा है कि भाई अगर स्पीड 50% से इंक्रीज कर दिया जाए तो जो टाइम है वो 60% कम हो जाएगा। ठीक हो गया, टाइम 60%, increasing the speed he was able to cut down the travel time from by 60%। तो भाई पहले का स्पीड जो है वो b है बोट का और g है गंगा का। सो बोट प्लस गंगा, जाने का स्पीड हो गया, बोट माइनस गंगा आने का स्पीड हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ क्या होता है, a इंटू बी 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी विच इज 2b। इट इज द एवरेज स्पीड नॉर्मल केस में। ठीक है, दूसरे केस में नॉर्मल स्पीड क्या होगी, ट्वाइस इंटू 1.5 बोट प्लस जी बी इंटू 1.5 बी इंटू प्लस जी माइनस जी डिवाइड बाय 3b। ये एवरेज स्पीड दूसरे टाइम पे हो गई। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 60% कम टाइम हो गया, मतलब यहाँ अगर 10 मिनट लगे रही तो यहाँ पे 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक हो गया, बोलो। तो मतलब अगर इसकी स्पीड जो है, इसकी एवरेज स्पीड 4 है तो इसकी एवरेज स्पीड 10 हो गई। सॉरी, तो इनको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कट गया। ठीक है, और ये हो गया 2.25 बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये था इसके साथ
2/3 था, तो इज इक्वल टू 4/10 इंटू 2/3 था ये, तो ये 3/2 हो जाएगा, इंटू 3/2। सो दिस इज 2, दिस इज 5। अब इसको सॉल्व कर लो इसको, अगर हमने गलती तो नहीं की है मल्टीप्लाई करने में। सो इट विल बी 5b² माइनस 5g² इज इक्वल टू 6.75b² माइनस 3g²। तो इसको इधर ले जाओ भाई, इसको इधर ले जाओ, और ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 3/5, 5b² माइनस 5g²। सो 2 कट गया, डिवाइड में 2/3 आएगा, इंटू 2/3 होगा, इंटू 2/3 करेंगे अगर तो ये 8/4/15 हो जाएगा। 4/15 लिख के देखें तो क्या आ रहा है, देखो 4/15, 15b² माइनस 4g² इज इक्वल टू नहीं, 15g² इज इक्वल टू 9b² माइनस 4g²। ठीक है, तो 6b² इज इक्वल टू 11g²। तो b/g इज इक्वल टू 11/6 का अंडर रूट। 11/6 का अंडर रूट आ रहा है भाई b/g²। बोलो भाई राजा, सही आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हमने इसमें, आंसर तो कुछ ऐसा ही आना चाहिए अगर हमने गड़बड़ नहीं किया है तो। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, मतलब लिखने में गलती हो गया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज आंसर यही आना चाहिए। चलो ठीक हो गया भाई, ये भी पिछले साल IFT का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल इक्वेशन बनाई और हमारे पास कोई हल नहीं था इसको करने का, एंड वी कुड रीच द आंसर, राइट। चलो भाई सही है। पैसा नहीं लगाना है इसमें, इंटरेस्ट नहीं लगाना है इसमें, ठीक है।
हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80,000 रुपया उसको पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, 3 साल के लिए देना पड़ेगा। तो 80,000, 80,000 इंटू 12 इंटू 3 प्लस, मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ, 120,000 पर मंथ। तो 120 गुना 12 गुना 3, ये 36 बाहर रख लेते हैं, ठीक है। प्लस फिर 1.5 लाख 4 इयर्स, तो 1.5, एक मिनट, 150 गुना 12 गुना 4 हो जाएगा ये। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें से 36 अगर माइनस करें, कॉमन ले लें, तो 36 आ गया, 80 प्लस 120 प्लस 200, तो 400 आ गया। 400 इंटू 36, 144, 144 इतना वैल्यू उसका खर्चा आएगा। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। तो MBA में उसका ट्यूशन फीस कितना है? 16,000, 16 लाख, और ये हो गया 20, ये हो गया 14,40,000, नहीं 1,44,00,000। हाँ यही, हाँ 1,01,44 CR हो गया उसका। और इधर लगा 16 लाख, ये लगा 20 लाख, 36 लाख लग गया उसका। ठीक हो गया। और इसके बाद भैया उसका ही विल गेट ए सैलरी ऑफ 2 लाख पर मंथ फॉर फर्स्ट 4 इयर्स, देन रिमेनिंग 4 इयर्स। तो 10 साल हो गए, इधर कितने हो गए उसके? 3 3 6 और 10 साल हो गए। पर पैसा तो 8 साल ही आएगा ना। 8 साल में उसको आ गया 2 लाख प्लस 2.5 लाख गुना 4, 18 लाख गुना 12, 18 इंटू 12 होता है उसको 2,16,000। तो 2 करोड़ 16 मिल गया उसको, उसमें से 36 उसका कॉस्ट निकल गया, तो 180 मिल गया। 180 144, 180 को 144 से माइनस कर दिया हमारा, तो 36 पे 5:4 आ गया। 36 चौका 36 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज ऑफ गेन उसका क्या पूछा गया है? व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गेन इन ऑप्टिंग फॉर MBA इंस्टेड ऑफ डूइंग 5 4 25% आ गया भाई। वैसे ही घसीट रखा था क्वेश्चन, ठीक है। 25, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल दोज गेटिंग 25, वेरी गुड। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमें पूछा है महिंद्रा का एवरेज स्कोर। हाँ,
महेंद्रा का विराट और रोहित ने 400 मारे। विराट के स्कोर है, विराट की एवरेज है 60, तो विराट के 1200 हो गए, 900 मारे उसके, 2100 हो गए, 2100 डिवाइड बाई 30, 70 एवरेज आ गई विराट की। एंड विराट्स न्यू एवरेज इज ट्वाइस दैट ऑफ राहुल। राहुल की 35 आ गई, तो राहुल ने 45 का एवरेज है, तो 35 इंटू 30 किया, 1050 स्कोर होना चाहिए। अभी उसका कितना है, 45 इंटू 90, तो 45 900, तो इसने 150 रन बनाए। महेंद्रा स्कोर ट्वाइस द राहुल, महेंद्रा ने 300 बनाए, सो 300 महेंद्र बनाएगा। महेंद्र की एवरेज है 50, 50 इंटू 20 हो गया जी हमारा 1000 प्लस 300 1300 डिवाइड बाय 30, 130/3 इज द आंसर। ठीक है, चलो अब SICI वाला करा देता हूँ कॉन्सेप्ट, सुन लो भैया अब कैसे करते हैं। वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो हमारा आंसर आएगा 7500 अगर हमारा नॉर्मल हो। क्या हो? नॉर्मल हो। अब जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या से उससे पहले हमारा जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा। कितना बढ़ जाएगा भाई? देखो जो पहली इंस्टॉलमेंट लगेगी उसके लिए मेरे को 7500 का 5% ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरी वाली पे 10% क्योंकि 2 टाइम्स के लिए, तीसरी वाली पे 15, चौथे वाले पे 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। यस हो गया यही। अब इस सबको जोड़ेंगे, ये बन गया 50%। तो 50% किसका ज़्यादा देना पड़ेगा? 7500 का, मतलब 3750 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 4 हिस्सों में डिवाइड करके बेटा जी आ जाते हैं 940 रुपीज़, राइट। तो हमारा आंसर आ गया प्लस 940 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, चलो 940 ले लो, तो आ गए हमारे 8440 इज़ द आंसर। ठीक है, देखो भाई ठीक हो गया। अब ये है मेरा रफ आंसर, क्योंकि ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले वाला तो 5 ही रहेगा, ये 10.25 हो जाएगा। ये 15 पॉइंट थोड़ा सा मान लो भाई 15.30 हो गया, ठीक है, और ये 20.5 हो गया, ठीक है। तो ये 50 की जगह 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1% मतलब 75 रुपये और जोड़ दो, 75 को 4 से डिवाइड किया, 20 रुपये और जोड़ दो। 8460 इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। समझ आया भाई? अभी कहूँ इतना टाइम क्यों लग रहा था? समझ आया ये आपको कैसे किया मैंने? ठीक है, हमने जो भी अमाउंट है उसमें जितना भी है, ठीक है। अब मान लो आपको एग्जैक्ट निकालना है, हाँ, एग्जैक्ट निकालने के लिए 4 साल में एग्जैक्ट निकालना तो बेटा जी बहुत मुश्किल है। 3 साल वाले का मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपका इंटरेस्ट रेट है 10%, मैं पहले 2 साल का भी बताऊंगा फिर 3 का भी बताऊंगा। 2 साल में 10% है तो हम कहेंगे 100, मतलब 10% मतलब 10 और 11, 10 11 10 11, ये हो गया 100 110 121, मतलब 210 रुपये हमारा अगर लोन होगा 121 इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। अगर 3 हो जाएंगे तो 10 11 10 11 10 11, तो ये हो गया 1000 1100 और 121 01331, तो इसको जोड़ लीजिए बेटा जी। ये हो जाएगा 2200 3310, 3310 रुपये का अगर लोन होगा 1331 इंस्टॉलमेंट बनेगी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ये? 3310 अगर लोन होगा तो 1331 इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो उस रेशो में आ जाता है ये। ठीक हो गया? अगर एग्जैक्ट, अब अगर 4 का निकालेंगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा 20 21 20 21, 4 बार लिखना पड़ेगा, 20 21 20 21,
तो ये कैलकुलेशन बहुत इंटेंसिव हो जाएगी। इसके लिए बेटर है कि आप अप्रॉक्सीमेशन वाले मेथड से कर लीजिए। 4 वाले में हमेशा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई पहले वाले में 5% इंटरेस्ट लगेगा, फिर 10 लगेगा, फिर 15 लगेगा, फिर 20 लगेगा। तो इस इंटरेस्ट को टोटल कर लीजिए, 50% इंटरेस्ट हो गया, तो 7500 पे 5% 50% इंटरेस्ट लगा दिया। और क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, कंपाउंड है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम 51% ले लेते हैं, आंसर आ जाता है आपका। ठीक हो गया जी, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल तो थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, फिर ज़्यादा फास्ट कराऊंगा, ठीक है। बढ़िया वाले और क्वेश्चन करेंगे कल। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल।